कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को लेकर केंद्र सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठते रहे हैं। ये बयान है राहुल गांधी का, जब संसद में भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने अग्निवीर पर बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान को शेयर कर पूर्व कर्नल रोहित चौधरी एक्स पर लिखते हैं कि अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी सही साबित हुए। अग्निवीर स्कीम पर राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान पर तत्कालीन पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने ने मुहर लगाई। अग्निवीर योजना आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये सेना पर थोपी गई है। इसके नीचे राहुल गांधी का अग्निवीर वाला वो बयान भी शेयर किया गया है। तो पहले आप वो बयान सुन लीजिए राहुल गांधी का अग्निवीर को लेकर, उसके बाद आपको बताएंगे कि पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे का जिक्र क्यों किया गया और पूर्व सेना अध्यक्ष ने ऐसा क्या खुलासा किया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड है उन्होंने हमें कहा, राहुल जी हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे का जिक्र इसलिए क्योंकि नरवणे ने अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने पीएमओ और नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी। नरवणे का अग्निपथ योजना पर जो खुलासा हुआ उसमें वो लिखते हैं कि सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल यानी तीनों सेना अध्यक्ष चौंक गए। आर्म्ड फोर्सेज की दलील है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेना में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। 2020 के शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान समिति सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। लेकिन कुछ महीने बाद ही पीएमओ ने भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना में ऐसी भर्ती के लिए एक योजना की घोषणा कर दी। इस बार इसे अग्निपथ योजना कहा गया और इसके तहत नियुक्त होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया। भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अग्निपथ योजना के बारे में कई बातों का जिक्र किया है। विस्तार से उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने संस्मरण फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में इस योजना के शुरू होने की कहानी बताई है। जनरल नरवणे ने कहा है कि उनके प्रमुख बनने के कुछ हफ्तों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक बैठक हुई थी। एमएम नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 23 अप्रैल 2022 तक सेना के प्रमुख के तौर पर काम किया। उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि अग्निपथ योजना के कई मॉडलों पर विचार किया गया था। सेना का शुरुआती विचार ये था कि इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले 75% कर्मचारियों को सेना में ही नौकरी करते रहने देना चाहिए। वहीं 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद निकाल दिया जाना चाहिए। ये उन्होंने विचार रखा था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे पलट दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना की शुरुआत क्यों हुई थी। केंद्र सरकार ने जून 2022 में सेना की 3 सेनाओं के लिए अग्निपथ योजना के स्कीम की शुरुआत की। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए तीनों सेनाओं में सेवा की औसत उम्र
कम करना था। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवकों को 4 सालों के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। इनमें से 25% कर्मचारियों की नौकरी को अगले 15 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जबकि नरवणे ने 75% कर्मचारियों को अगले साल बढ़ाने की बात कही थी, जबकि इसके उलट हो गया। नरवणे ने जो बयान दिया उसके उलट केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत ये फार्मूला अपनाया। नरवणे अपने बयान में ये भी कहते हैं कि अग्निपथ योजना की घोषणा थल सेना के लिए हैरान करने वाली थी, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये सूचना एक झटका की तरह आई। अपने संस्मरण में सेना प्रमुख रहे नरवणे ने यह भी बताया कि शुरुआत में अग्निवीरों के लिए पहले साल की सैलरी 20,000 रुपए प्रति माह तय की गई थी। सोचिए ये कितना कम है। इसमें अलग से कोई और भुगतान देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे स्वीकार करना नामुमकिन था। बाद में इसे बढ़ा दिया गया। नरवणे ने इस बारे में लिखा कि यह बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं था। यहां हम 1% सैनिक की बात कर रहे थे, उससे उम्मीद की जा रही है कि वो देश के लिए अपनी जान दे दे। साफ है कि सैनिकों की तुलना दिहाड़ी मजदूर से नहीं की जा सकती। हमारी मजबूत सिफारिशों के बाद उनकी सैलरी को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। इस योजना के सामने आने के बाद इसे लेकर भारी विरोध भी हुआ। अब भारत के कई हिस्सों में इसे वापस लेने की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए। हालांकि अब थोड़ा बहुत शांत भी है। जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि पहले वर्ष में शामिल होने वालों के लिए शुरुआती वेतन 20,000 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में उसे बढ़ाया गया। सेना ने दृढ़ता से वृद्धि की सिफारिश की, क्योंकि उनका मानना था कि सैनिक की भूमिका की तुलना किसी दिहाड़ी मजदूर या उनके वेतन से नहीं की जा सकती। ये उचित भी नहीं होगा। उनके सिफारिशों के आधार पर ही वेतन में बढ़ोतरी की गई और 20,000 से 30,000 रुपए कर दिया गया। लेकिन उनके काम में जो फीसदी थी कि 4 साल के अलावे भी बढ़ा दिया जाए 4 साल के बाद, उसमें बदलाव नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, वो भी अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों के लिए। इस पर हो सकता है कि आने वाले समय में विवाद भी हो, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।